Assalamu alaikum students. I hope you're well. Previously we studied about nervous system. Recently we are studying the chapter coordination and response 1 as a part of our revision. So previously we studied about the nervous system, central nervous system and peripheral nervous system. When it comes to central nervous system, CNS, it contains brain and spinal cord. Central nervous system comprises of brain and spinal cord, but when it comes to peripheral nervous system, peripheral means periphery, the surroundings, the nerves that arise from brain and the nerves that are arising from the spinal cord make the PNS, which is peripheral nervous system. So all the nerves are known as peripheral nervous system, and two major subjects, which are brain and spinal cord, these make our central nervous system. Okay, our today's topic is the nervous tissue. Neuron. Just like in urinary system, there were nephrons. हमें nephron और neuron में confuse नहीं होना. Nephron is the structural and functional unit, or you can say it is the smallest unit in the urinary system. Neuron is the structural and functional unit of nervous system. Once again, जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की, इट मींस कि न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बना रहा है, जस्ट लाइक अ ब्रिक इन द वॉल, और वो फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है. ब्रिक क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? वो सेपरेशन कर रही है, भाई हवा नहीं आती बाहर से, पानी नहीं आता अंदर. सो जस्ट लाइक अ ब्रिक, न्यूरॉन भी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रहा होता है. फंक्शनल रोल कौन कौन से हैं फर्दर आपको बताते हैं. हमारे पास न्यूरॉन्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं. Type number 1, sensory neurons. Second, motor neurons. And the third one are inter neurons. Okay. When I talk about sensory neurons, so sensory neurons, the word describe itself. ये sense करते हैं, messages को receive करेंगे. Motor neurons messages को, motor means just like motorway, बहुत speed से messages को लेके जा रहे होते हैं. And the last one, interneurons. Interneurons इन दोनों को एक दूसरे के साथ join करते हैं central nervous system में. How? जब हम बात करें न्यूरॉन की, न्यूरॉन is like this. अगर हम जस्ट नॉर्मली एक एनिमल सेल को ड्रॉ करें, दिस इज एन एनिमल सेल, जिसके बाहर उसकी सेल वॉल है, अंदर एक न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म. तो न्यूरॉन भी एक सेल है. तो जस्ट लाइक एवरी अदर सेल, इट हैज अ न्यूक्लियस इनसाइड. ये जो आउटर बाउंड्री है, यू कैन कॉल इट अ सेल वॉल. इसका अंदर वाला मटेरियल इज द साइटोप्लाज्म.
but it is a little bit different than other cells कि इसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा शेप का फर्क है, क्योंकि न्यूरॉन्स मैसेजेस को लेके जाते हैं, वी ऑल नो दैट, so they have a tail like structure. Furthermore, ये जो आपको ऊपर वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल है, इसे हम कहते हैं सेल बॉडी. सेल बॉडी में ये जो टाइनी प्रोजेक्शंस हैं, these are dendrites. अच्छा, जब बात आती है किसी डायग्राम की, हमें डायग्राम को मेमोराइज करना पड़ता है, हमें उनके लेबल्स को मेमोराइज करना पड़ता है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट बेस्ड थिंग व्हेन इट कम्स टू डायग्राम्स. सो जब हमने डायग्राम को मेमोराइज करना है, हमें उसे ड्रॉ करके मेमोराइज करना है. भाई कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट का क्या क्या फंक्शन है. ओके, सेल बॉडी कंप्लीट हुआ हमारा. यूजुअली क्या होता है, मैसेजेस आते हैं सबसे पहले सेल बॉडी के अंदर, और किस तरह से आते हैं, इन डेंड्राइट्स से. यहाँ पे थोड़े से डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डेंड्राइट्स ऑन एवरी न्यूरॉन. सो वो न्यूरॉन्स मैसेजेस को रिसीव करेंगे, मैसेज आएंगे सेल बॉडी में, देन न्यूक्लियस उनको आगे फर्दर भेजता है अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, और इस लेंथ को कहते हैं हम एक्सॉन. इस एक्सॉन के बाहर आपको ये छोटे छोटे से बॉक्सेस नजर आ रहे हैं. दीज बॉक्सेस आर माइलिन शीथ. ऐसे जब भी शीथ का वर्ड यूज होगा, शीथ मींस इट्स अ कवरिंग, और ये वो कवरिंग है जो इसको डैमेज से बचा रही है या टेक्निकली इसे प्रोटेक्ट कर रही है. इस माइलिन शीथ के बाहर भी एक और कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं न्यूरिलेमा. वंस अगेन नए नाम है, सारे नए लेवल्स हैं, आपको इनको मेमोराइज करना है. Once you have memorized them, then आपको इसके functions याद करने हैं. एक दफा ये मेमोराइज हो जाए, उसके बाद बाकी सब चीजें आसान हो जाती है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इजी हो जाता है हमारे लिए. सो मैसेजेस हमारे पास जा रहे हैं आगे से थ्रू एक्सॉन्स. एक्सॉन को कवर किया माइलिन शीथ ने फॉर इट्स प्रोटेक्शन. देन उसके बाद माइलिन शीथ के बाहर एक लेयर है विच इज अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड नरिशिंग लेयर, जिसको हम न्यूरिलेमा कह रहे हैं. न्यूरिलेमा इज अ नरिशिंग लेयर. नरिशिंग लेयर इस तरह से, लेट्स सपोज इफ इट इज एन एक्सॉन, इसके बाहर वो है माइलिन शीथ है, उसके बाद ऊपर न्यूरिलेमा. न्यूरिलेमा टेक्निकली उसके ऊपर से सारे न्यूट्रिशंस गुजर रही होती है. सो वो न्यूरॉन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो न्यूट्रिशन उसे चाहिए. अब अगर किसी भी सेल ने कोई वर्किंग करनी है तो उसे उसके लिए एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, डिफरेंट तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की रिक्वायरमेंट है. नो डाउट कि कम रिक्वायरमेंट है, लेकिन है. सो न्यूरिलेमा टेक्निकली इस सेल को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है. और सबसे लास्ट में ये भी डेंड्राइट्स ही हैं. ये हमारे पास एक टिपिकल मोटर न्यूरॉन है. ओके, इन 3 न्यूरॉन्स में से हमारे पास मोटर और इंटर न्यूरॉन्स, यहीं पे लिख देता हूं. are present in central nervous system. और जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, इसमें कंडक्शन बहुत आसान है. सिंपली आप इसको समझ लें, इफ इट इज माय हैंड, तो यहाँ पे ये सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है. मतलब अगर मैं इस मार्कर को टच कर रहा हूं तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स इसको असेस करें, इट इज अ नॉन डेंजरस स्टिमुलस. तो ये नॉन डेंजरस स्टिमुलस हमारे इन सेंसरी न्यूरॉन्स से थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और बता रहा है कि भाई इट इज अ मार्कर, ये नुकसानदेह नहीं है, इससे भागने की या बचने की जरूरत नहीं. अगर मैं किसी गर्म तवे पे हाथ लगाता हूँ या किसी कांटे पे हाथ लगता है तो एकदम से हाथ पीछे होगा. हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अलावा हमारा कॉन्शियस कंट्रोल जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस. वॉलंटरी एक्शंस वो जो हमारे कंट्रोल में है, हमारी विल में है. भाई मैं मार्कर को ऐसे हिलाना चाहता हूँ,
मैं मार्केट की कैप ओपन करना चाह रहा हूँ, दीज आर वॉलंटरी एक्शन. इनवॉलंटरी एक्शंस वो जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनमें एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है. वी हैव स्टडीड अबाउट दैट बिफोर. सो टेक्निकली अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट फ्लो है वो क्या है भाई, सेंसरी न्यूरॉन से हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज वापस आएगा वाया मोटर न्यूरॉन्स टू आवर इफेक्टर्स, टू मसल्स. और इन सब के बीच में जो इन दोनों को जोड़ रहा है, इट इज एन इंटरन्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक का जो ट्रेवल है, जो इन बिटवीन पाथ है, वो इंटरन्यूरॉन्स ट्रेवल करवा रहे होते हैं. ओके जी, सेकंड लास्ट थिंग, ये हमारे न्यूरॉन की सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स बाहर निकल रहे हैं. ये सेकंड न्यूरॉन, जिसे आप कह सकते हो इट इज एन इंटर न्यूरॉन, और ये इंटर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, और ये डेंड्राइट्स जाके मिलते हैं मोटर न्यूरॉन से. एंड दिस इज हाउ दे फॉर्म अ लिंक इन बिटवीन देम. इस लिंक को हम कहते हैं साइनेप्स. जब भी दो न्यूरॉन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, दे डू नॉट अटैच देमसेल्फ फिजिकली. वो एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं करते, उनके बीच में एक माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक गैप होता है. उस माइक्रोस्कोपिक गैप को और उस कनेक्शन को हम साइनेप्स बोल रहे होते हैं. एंड द लास्ट थिंग, हमारे पास जितने भी मोटर न्यूरॉन्स हैं, एक चीज तो हमने पता चला ली कि भाई इंटर न्यूरॉन्स या जितने भी न्यूरॉन्स हैं, ये टेक्निकली मैंने इंटर न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से ज्वाइन किया यूजिंग द स्ट्रेटजी व्हिच इज नोन एज साइनेप्स. अब जो मोटर न्यूरॉन्स है वो एंड हो रहे हैं हमारे मसल्स पे या ग्लैंड्स के ऊपर. वो किस तरह से एंड होते हैं, लेट्स सपोज इफ ये जो यहाँ पे जिस भी जगह पर ये जो डेंड्राइट्स मसल पे या किसी ग्लैंड पे आके लास्ट लैंडिंग करेंगे, उसे हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट. जब भी वर्ड आएगा मोटर एंड प्लेट का, इट मींस कि न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन किसी जगह पर आइदर ग्लैंड और मसल इसके ऊपर फाइनल लैंडिंग कर रहा है, उसके बाद इसकी फर्दर कोई कनेक्शन नहीं होता, किसी और के साथ ज्वाइनिंग नहीं होती, वो उस मसल पे ही जाके ज्वाइन रहता है, वहां से ब्रेक भी नहीं होता. सो दैट इज अ मोटर एंड प्लेट. एंड दिस वाज टुडेस लेक्चर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.